1.1.4 है, if two triangles are similar then the measures of their corresponding sides are proportional. यानी अगर दो ट्रायंगल्स दैट इज़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, सिमिलर मीन्स के इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कांग्रेंट होंगे, दैट इज़ ए इज़ कांग्रेंट टू डी, बी इज़ कांग्रेंट टू ई एंड सी इज़ कांग्रेंट टू एफ। देन इनकी जो साइड्स हैं दैट इज़ ए बी डी ई, इनकी प्रोपोर्शन यानी कि रेशो ए बी रेशो डी ई, ए सी रेशो डी एफ और बी सी रेशो ई एफ, ये सब कांग्रेंट होंगे। तो ये हमने प्रूव करना है, दैट इज़ ए बी ओवर डी ई इज़ इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, बी सी ओवर ई एफ। सो कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं कि ए बी जो है वो डी ई से बड़ी है साइड, यानी कि ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई। तो ये कंस्ट्रक्शन में हमने लेट कर लेना है, और ये लेट करने के बाद हमने क्या करना है कि कोई एक पॉइंट लेना है एल सच दैट ए एल इज़ कांग्रेंट टू डी ई, और दूसरा पॉइंट लेना है एम सच दैट ए एम इज़ कांग्रेंट टू डी एफ, और एल को एम से हम मिला देंगे। यहाँ पे अगर देखें तो हमने यही किया है कंस्ट्रक्शन में कि सपोज़ किया ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई, ए बी पे हमने एल पॉइंट ले लिया, दैट इज़ ए एल इज़ कांग्रेंट टू डी ई, और इसी तरह से ए सी पे हमने एक पॉइंट लिया एम, दैट इज़ ए एम इज़ इक्वल टू डी एफ, और एल और एम को हमने लाइन सेगमेंट एल एम से ज्वाइन कर लिया। नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स दैट इज ए एल एम इन कॉरिस्पॉन्डेंस टू ई ए ई एफ। तो इन ट्रायंगल्स में अगर सबसे पहली चीज़ देखी जाए तो ए और डी दोनों कांग्रेंट हैं, जो कि गिवन में है, ए और डी आर कांग्रेंट, तो ये गिवन में है। इसी तरह से ए एल इज़ कांग्रेंट टू डी ई, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया था। इसी तरह ए एम इज़ कांग्रेंट टू डी एफ, ये भी कंस्ट्रक्शन में किया था। तो ए एल एम इज़ कांग्रेंट टू डी ई एफ साइड एंगल साइड पास्टुलेट। नाउ जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बाकी के वो भी कांग्रेंट होंगे, जाहिर है। एल विल बी कांग्रेंट टू ई, एम विल बी कांग्रेंट टू एफ, तो इन्हें भी हमने कांग्रेंट कह दिया, दैट इज़ एल इज़ कांग्रेंट टू ई एंड एम इज़ कांग्रेंट टू एफ। बट गिवन में तो ये है कि E इज़ कांग्रेंट टू B एंड F इज़ कांग्रेंट टू C। तो इनकी अगर देखा जाए तो L जो है वो E के कांग्रेंट, यानी E जो है L के भी कांग्रेंट है और B के भी कांग्रेंट हैं, तो L और B दोनों कांग्रेंट होंगे। इसी तरह से F जो है वो M के भी कांग्रेंट है, C के भी कांग्रेंट हैं, तो M और C दोनों कांग्रेंट होंगे। दस एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स चूँकि इक्वल हैं तो इसलिए एल एम और बी सी पैरेलल हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एल एम और बी सी पैरेलल हैं, तो हम ये कहेंगे कि ए एल रेशो एल बी इज़ कांग्रेंट टू इज़ इक्वल टू ए एम रेशो एम सी। तो यही हमने कर दिया, ए एल रेशो ए बी इज़ इक्वल टू ए एम रेशो ए सी, जो कि थ्योरम नंबर 14.1.1 में हमने किया था। क्योंकि हमने एल एम को पैरेलल टू बी सी कह दिया, तो ये थ्योरम नंबर 14.1.1 के मुताबिक ये जो लाइन है ये ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। सो दूसरी तरफ हम ये भी लिख सकते हैं कि मेजर साइड डी ई ओवर ए बी इज़ इक्वल टू मेजर साइड डी एफ ओवर ए सी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया है कि ए एल डी ई के इक्वल है और ए एम डी एफ के इक्वल है। सो हमने ए एल की जगह डी ई लिख दिया और ए एम की जगह डी एफ लिख दिया। सो हमारे पास ये एक रिज़ल्ट आ गया है। सिमिलरली हम दूसरी साइड्स में इंटरसेप्ट करके, यानी बी ए और बी सी पे हम अगर एक और इंटरसेप्शन यहाँ पे, यानी बी ए और बी सी पे इस तरह से डॉटेड लाइन लगा के, एल एम डॉटेड लाइन लगा के यही सारे स्टेप्स करें, तो हमारे पास जो है वो दूसरा रिज़ल्ट भी आ जाएगा, दैट इज़ मेजर साइड डी ई ओवर ए बी इज़ इक्वल टू मेजर साइड ई एफ ओवर बी सी। तो इन दोनों रिज़ल्ट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो मेजर साइड डी ई ओवर मेजर साइड ए बी इक्वल्स टू मेजर साइड डी एफ ओवर मेजर साइड ए सी इक्वल्स टू मेजर साइड ई एफ ओवर मेजर साइड बी सी। इसी तरह से मेजर साइड ए बी
over Meyer side DE equals to Meyer side AC over Meyer side DF और Meyer side BC over Meyer side EF। तो ये रेसिप्रोकल्स लेने से आ गया। इसी तरह केस टू है जिसमें हम मैयर साइड हमने कंस्ट्रक्शन में रखी थी, मैयर साइड ए बी इज़ लेस देन डी ई। अगर ऐसा हम करें तो दूसरी जो पिक्चर है, यानी कि अगर हम कंस्ट्रक्शन में जो किया था ए बी इज़ लेस देन डी ई, तो ए बी इज़ लेस देन डी ई अगर ऐसा हो तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करके भी ये प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, फिर इधर को एक डॉटेड लाइन, तो जस्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे कि अगर ऐसा हो कि लेस हो इससे तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी प्रूव्ड। सो इक्वल पे तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है, दोनों इक्वल हैं तो जाहिर है कि फर्स्ट जो ट्रायंगल है यहाँ पे इसकी प्रोपोर्शनल साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल ही होंगी, क्योंकि वन 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 आंसर आ जाता है। सो इफ़ दे आर इक्वल, वन वन वन, वन इक्वल टू वन होता है जाहिर है, तो प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल होगी इनकी। तो in any case this can be